पालने में झूल रहे थे। लक्ष्मी सोचने लगी भगवान जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं लौट करके, परंतु आज तो बहुत समय हो गया लौट करके नहीं आए। वैकुंठ लोक को त्याग करके आज मृत्यु लोक में आई। इधर से पार्वती जी भी मृत्यु लोक में आ गई, ब्रह्माणी भी मृत्यु लोक में आई और सोचने लगी कि कहाँ ढूंढा जाए। दैवक से नारद जी महाराज जो थे नारायण राय रटते हुए जा रहे थे। ब्रह्माणी जी कहते हैं नारद जी पुत्र जरा रोकिए। नारद जी कहते मेरा अनुष्ठान चल रहा, मैं बात नहीं करता। पार्वती कहने लगी महाराज अनुष्ठान में हम तो आपकी माता है ना, और माताओं से बात करने में अनुष्ठान कोई विधान नहीं होता है, बात कर सकते हो। नारद सोचने लगे अगर मैं नहीं रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि कल से मेरे बैकुंठ में नो एंट्री हो जाए, मुझे नहीं आने। हमको कष्ट हुआ था, हमने आपको बुलाया तो आप नहीं आए और रुकना पड़ेगा। परंतु दूर खड़े हो गए क्योंकि इनको पति वियोग हो रहा है, पता नहीं कोई कष्ट मुझको न मिल जाए। चलो माता क्या बात है? कहा कि वो आप कहाँ हैं? लक्ष्मी कहती है आपके पिताश्री कहाँ हैं? माता पिताश्री के बारे में तो माता को जितना पता होगा उतना बेटे को क्या पता, आप ही जान सकती हो ना। नारद जी ठिठोली करने का समय नहीं, जल्दी बताइए। नारद जी कहले ज़्यादा देर लगाने की जरूरत भी नहीं है। माता एक काम करो, सीधे चले जाइए मंदाकिनी नदी के किनारे पर अनसुईया आश्रम है, वहाँ पर आपके तीनों पुत्र मिल जाएंगे, तीनों देवता मिल जाएंगे। इन्होंने सुंदर रूप धारण किया, दरवाजे पहुँचे और आवाज़ लगाई। अंदर से अनसुईया कहते कौन है? हम आपके पुत्र वधू हैं। पुत्र वधू तो दरवाजे पर क्यों खड़ी हुई हो, अंदर आ जाओ ना। पुत्र वधू कौन रोक सकता है? रोक सकता है कोई? शक्ति है किसी में? अंदर आ जाइए। अंदर आए और देखा तीनों देवता थे आज पलना में झूल रहे थे। महाराज जब पधारे अत्रि मारे कहा देवी ये कौन है? कहा कि महाराज जी आपके पुत्र वधू हैं। अनसुईया भजन करती हो, थोड़ा बहुत भगवान का नहीं करती हो? कहती पहले तो ये पुत्र आए हैं, अब पुत्र के बाद पुत्र वधू आ गई, तो आप तो माया में लगती चली जा रही, भजन तो नहीं होता होगा? नहीं महाराज उसमें कोई कमी नहीं होती है, भजन बराबर है। भगवान का काम करते भगवान का नाम लिया जाए, वो भी भगवान का भजन ही कहा जाता है। संत लोग कहते हैं कि भगवान का भजन चलते फिरते नाम लेते हुए काम करते भगवान का भजन करते, वो भी भगवान के भजन में ही आता है। महाराज बराबर भगवान का भजन होता है। देवी महाराज चले गए, जरा भगवान का भजन करते रहना। ये ठीक है, सेवा तो कर रही हो ठीक है, क्योंकि महाराज भी जानते थे तीनों देवता कौन है और तीनों देवी आई हैं ये भी कौन है। आज महाराज जब चले गए तो अनसुईया आराम कर रही थी और ये तीनों देवी जो थी उनके चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते पूछने लगी माता ये तीनों बच्चे कौन हैं? कि मेरे तीनों बच्चे मेरे हैं, बड़े हो जाएंगे ना इनको पढ़ने के लिए भेजूंगे, स्कूल भेजना है, पढ़ाना है लिखाना है, उसके बाद बड़े हो जाएंगे तो फिर इनकी शादी करनी है। और जैसे शादी की बात आई ना तीनों रोने लग गई कि अब इनकी शादी हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। तीनों जब रोती हैं, रोते रोते उनकी आंखों से आंसू निकला। आज अनसुईया के पैरों पे पड़े, गरम गरम जब पानी पड़ा आंखों का आंसू का, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है इतना गरम? देखा तो तीनों देवी रो रही थी। क्या कष्ट है आपको, क्यों रो रही हैं? माता आप हमारा कष्ट दूर कर सकती हैं कि हाँ बताइए। जब आपने मुझे आप हमारे जब पुत्र वधू बन गए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपका कष्ट दूर करूं। माता ये तीनों बच्चे हैं ना हमारे पति, हमको दे दीजिए। उनसे कहते ले जाइए, आपके पति हैं तो ले जाओ, मैं कब मना कर रही हूँ। अब तीनों देवी कहने लगी माता अगर ऐसे ले जाते तो बड़ा ले भी जाते शायद, परंतु ऐसे तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि ये तो हमारे स्वामी हैं, उस रूप में होंगे तभी हम ले जा सकते हैं। आज भगवान विशेष कृपा हुई, तीनों के ऊपर जल छिड़का और कह दिया पूर्ववत भव, जैसे पहले थे ना वैसे हो जाए। तीनों देवता पहले जैसे हो गए। अब जब जाने के तैयार हुए तो अनसुईया से कहते हैं माता आपने हमारी सेवा की है,
हम पलनाम झूल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सुख मिल रहा था। आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। माता अनसुईया कहती है कि तीनों देवता मेरे घर में आकर के जन्म लें, और तीनों ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। कथा में ऐसा था, तीन देवताओं ने सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में अनसुईया के यहाँ जन्म लिया। कितनी बड़ी अनसुईया पतिव्रता थी, जिसने भगवान को ही अपना पुत्र बना लिया। आगे कथा में आता है कि प्रसूति नाम की जो महाराज की पुत्री थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्या का जन्म हुआ, 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का पितरों के साथ में और एक का अग्नि के साथ में, और एक पुत्री का विवाह संस्कार भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। ये दक्ष महाराज ने यज्ञ किया और बाबा यज्ञ में पधारे थे। यज्ञ में जब दक्ष महाराज पधारे तो सब लोग उनका खड़े होकर के आदर सत्कार करने लगे। केवल 2 आदमी बैठे रह गए थे, एक तो ब्रह्मा जी महाराज और एक शंकर जी। जो आदमी अभिमानी होता ना, किसने नमस्कार किया उस पर ध्यान कम जाता है, नमस्कार किसने नहीं किया उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। जो खड़े हो गए थे उनको तो कोई बात नहीं है, जो खड़े नहीं हुए उन पर ध्यान पहले गया। अच्छा ये ब्रह्मा जी, चलो कोई बात नहीं, तो सृष्टि का रचयिता है। ये शंकर जी, इनको ज्यादा अहम हो गया है। ये शमशान में रहने वाले, ये दूसरे का स्वागत करना क्या जाने। महाराज जब दक्ष प्रजापति इस तरह की बातें कर रहे थे, भोले बाबा नीचे को नेत्र को कर लिया। बाबा जब जल चढ़ाते हैं ना तो एक बूंद नहीं दिखता है, सब नीचे निकल जाता है। ये महाराज भगवान को अपशब्द कहते हैं। इधर उन भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व से नष्ट हो जाता है उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। इधर से उन्होंने श्राप भी दे दिया, कहा कि जो आपका प्रसाद ग्रहण करेगा, भक्ति नहीं करेगा, प्रसाद को ग्रहण करता रहेगा, उसको पातक लगेगा। भजन तो करे नहीं, भगवान की पूजा करे नहीं, और बगैर पूजा के ही अगर उसका प्रसाद ग्रहण कर ले तो संत लोग कहते हैं कि वो दर्दी हो जाता है, उसको पातक लगता है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करने का विधान सबका है, सबको पूजा करनी चाहिए। कथा में ऐसा था कि उन्होंने कहा कि आप तो पाखंडी हैं, और ये बात जो थी आज नंदी महाराज को भी सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप बहुत देर से इस तरह की बातें कर रहे हो, आपका सिर बकरे का हो जाए। ये भृगु महाराज जो थे ना, उनको भी बात सहन नहीं, उन्होंने नंदी महाराज को श्राप दे दिया, ताकि ये आपने भृगु महाराज को श्राप दिया है, आपको भी श्राप लगता है कि आप भी हमेशा इसी रूप में बने रहेंगे, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कथा में ऐसा होता है कि आपस में श्राप लगने लगा। शंकर महाराज थे ना, वहां से उठ करके चले गए। शंकर जी उठ करके चले गए और यज्ञ जो था अपूर्ण रह गया, यज्ञ नहीं हो पाया। ये बात जाके बाबा भोले बाबा ने किसी को नहीं बताई, घर में सती जी को बताई नहीं कि हमारा आज उनके साथ में झगड़ा हो गया। पंत मन थोड़ा सा सती का अशांत था। बाबा कहने लगे काम करते हैं, चलो कथा सुनने के लिए चलते हैं। कथा सुनते तो मन को शांति मिलती है ना। तो बाबा भोले जो थे आज सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। सती साथ में थी और जाकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, कथा सुनने बैठ गए। महाराज शंकर बाबा ने ऋषि का खूब
आदर सत्कार किया, सम्मान किया और भगवान समझ करके उनकी कथा सुनने लगे। परंतु सती जो बैठी थी ना, उनका कथा मन नहीं लग रहा था। अरे इनको भगवान की कथाएं सुननी थी तो इतनी दूर क्यों आए थे? कैलाश पर्वत से लेकर के वही कथा सुन सकते थे। बहुत ढेर सारे ऋषि रास्ते में पड़े थे, यहाँ ये कथा सुना रहे हैं। देखो, यानी कि उस कथा में जो दोष नहीं था वो भी सती जी के मन में आने लगा। ये महाराज तो ऐसे हैं, इनको कथा सुना रहे हैं, ये क्या भोले बाबा से ज्यादा ज्ञानी है? सती जी का मन नहीं लग रहा था कथा में। संत लोग कहते हैं कि जो समय निकाल करके आ गया, कथा में बैठा हुआ है और फिर भी कथा ठीक से नहीं सुन पा रहा है, कितना बड़ा दोषी होता है वो। कथा को सुने, 3 घंटे तो आपको बैठना ही बैठना है, फिर कथा सुने, भजन करें, जयकारे लगाएं तो आपके पुण्य की प्राप्ति होगी। घर से भी आ गए, 3 घंटा बैठना भी है, फिर कथा भी ना सुने, फायदा क्या हुआ उसका? सती जो थी ना, कथा सुन ही नहीं रही थी। भोले बाबा ने कई बार उनको टोका, जरा कथा सुन लीजिए, वो कुछ ना कुछ उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता था। बाबा फिर बार बार कहते थे कथा सुनने के लिए, परंतु सती का मन कथा में नहीं लग रहा था। अंत में जब कथा समाप्त हुई तो ये ऋषि जो थे ना, कहते हैं कि जो इसकी कथा आप सुन रहे थे वो भगवान विष्णु भगवान जो है आज राम के अवतार में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और दंडक वन में घूम रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे चलो उनके दर्शन भी करते चलते हैं। तो सती जी को साथ में लेकर के दर्शन करने के लिए आए। सामने से भगवान राम दिखाई दिए। शंकर भगवान ने उनको प्रणाम किया। ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? सब लोग तो इनको प्रणाम करते हैं। देवी, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये विष्णु भगवान के अवतार जंगल में भटक रहे हैं, ये विष्णु भगवान के अवतार नहीं हो सकते। भगवान शंकर बाबा बाहर आगे जब ले गए तो सती जी ने शंका जाहिर की, कहा महाराज ये आप विष्णु भगवान का अवतार को कह रहे थे, ये तो देखिए साधारण प्राणी की तरह रोल रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान के अवतार ये हैं तो फिर ये इस तरह से सीता जी खोज क्यों कर रहे हैं? इनको पता नहीं सीता जी कहाँ पर हैं। मुझे तो लगता है ये शायद भगवान के अवतार नहीं है। नहीं देवी, ये भगवान के अवतार ही हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर तुमको कोई शंका है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। जो तुमरे मन अत संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो तिन जाय परीक्षा ले हो, तो तिन जाय परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार का शंका है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। आज सती जी ने माँ सीता का रूप धारण किया और आगे से आने लगी। जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे राम और लक्ष्मण जी, उसी रास्ते में आगे से आ गए। लक्ष्मण कहते हैं भैया देख सीता जी आ रही हैं। भगवान लोग शांत, चुप हो जाइए। क्या बात है? माता सीता जी मिले। और आपको पता है सीता जी कभी मेरे आगे नहीं चलती थी। सीता जब चलती थी तो हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती थी और उनके पीछे आप चलते थे, और ये सामने जो आ रही है सीता जी नहीं है। लक्ष्मण शांत हो गए। और जब सती जी सामने आई ना तो सती जी को प्रणाम करते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि आप अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? बाबा कहाँ गए? सती का जो मोह था ना वो सब उतर गया। और लौट करके गई तो बाबा बैठे हुए थे, पूछने लगे कि आपने परीक्षा ली, क्या हुआ? महाराज जिस तरह आपने प्रणाम किया था ना उसी तरह मैंने प्रणाम किया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने ध्यान किया बात क्या है। इन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था, इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है। अब मैं इनके साथ में शारीरिक संबंध नहीं करूँगा। मन से ही सती जी का परित्याग कर दिया। और जब परित्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी कि इतना बड़ा संकल्प कौन ले सकता है? सती जी ने कई बार पूछा मारे ऐसा कौन सा संकल्प आपने ले लिया जिसके लिए आकाशवाणी हो रही है? देखिए कोई ऐसी बात विशेष नहीं है
और भगवान कैलाश पर्वत जा करके आज समाधि में लीन हो गए। इधर जब दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने और बड़ा पद दे दिया और उन्होंने फिर दोबारा से यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, परंतु सती जी को नहीं, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। और देवताओं के विमान थे ना, सब घूम घूम करके कैलाश पर्वत के जा रहे थे। सबको पता था भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ काम करें। अब उनके विमान जो थे ऋषियों के, देवताओं के, सब कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। सती जी देखती है आज ये इतने विमान, और साथ में क्या हुआ, जाकर के उनको बीच बीच में क्या हुआ, ऋषि पत्नी जो थी ना, इनके साथ में शादी की गई थी 9 कन्याओं की, उस सब वहां पर जा रही थी और संकेत भी करती जाती थी हम वहां पर जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। और सती ऊपर को चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है, परंतु बाबा तो समाधि में है। और बगैर उनकी समाधि के टूटे में कैसे जा सकती है। आज समाधि बाबा की टूटी और कहा हमारा देखिए, हमारे आपके ससुर साहब है ना, उन्होंने यज्ञ किया है और उनके यज्ञ में मुझे अगर आप आदेश करें तो दोनों जने चलें, अच्छा रहेगा, परंतु आप अगर नहीं जा सकते तो मुझे तो आज्ञा दे ही दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया, कहा देवी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं, माँ पिताजी के गुरु के घर में जाने में क्या दोष है, जा सकते हैं, बगैर बुलाए जा सकते हैं। नहीं, बगैर बुलाए जा सकते हैं कब, जहां पर कटुता ना हो। अगर कटुता नहीं होती तो शायद हो सकता है हमको बुलाया जाता है, परंतु जहां पर हमारा आपस में नहीं बनती है ना, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और सारी कथा भी उनको बता दी कि उन्होंने इसलिए मुझको नहीं बुलाया है। महाराज हो सकता है भूल गए होंगे, ऐसा कोई वो किसी के साथ में दुश्मनी नहीं रखते हैं। माँ बाप कहते हैं कि नहीं, आपका जाना ठीक नहीं है। नहीं महाराज देखिए भूल गए होंगे, एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ और मैं वहां जाकर उनसे कहूंगी तो उनको आपको बुलाने के लिए भी भेजेंगे। सती जी के भगवान भोले बाबा के मना करने पे सती जी ने आज जाने की तैयारी की। और उधर क्या हुआ, बाबा ने सोचा कि ये जा रही है तो शरीर त्यागेगी। उन्होंने क्या काम कि अपने साथ में उनके गढ़ों को भेज दिया और उनका जो सामान था ना वो भी उनके साथ में भेज दिया, क्योंकि जब वहाँ जाएगी शरीर त्यागेगी तो कुछ सामान अगर रह गया है तो बार बार उनका याद आता रहेगा, इसलिए कुछ भी सामान नहीं रखना है। महाराज की सती जो थी प्रजापति महाराज के घर पहुंची, वहाँ यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में जो था वो जो उनकी बहनें थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे जो भोलेनाथ है ना वो क्या जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं या कुछ परिवर्तन कर लिया है। बहुत बड़े बाल है ना, कहीं कोई मिल गया तो बाल कटाने वाला नहीं मिला है। कुछ कुटिया में रहते, कुछ घर भर बना लिया है। सती जी बड़ी परेशान थी, कोई उनसे बात तो कर नहीं रहा, राजी खुशी नहीं पूछा। केवल माता ने मिली थी, उन्होंने केवल उनका राजी खुशी पूछी और किसी ने कोई राजी खुशी नहीं पूछी। भगवान सती जी ने देखा, यज्ञ मंडल पहुंची तो वहां देखा कि बाबा का कोई स्थान आज नहीं बनाया गया है, जो ईशान कोण खाली पड़ा हुआ है। ईशान कोण में बाबा का जो कलश जो होता था वो कलश नहीं विराजमान है। सती जी ने देखा, देखने के बाद में और अपना शरीर पूरा करने के लिए यज्ञ मंडल में, कहते हैं कि कथा में आता है यज्ञ मंडल में कूद गई। परंतु यज्ञ मंडल में कूदने की बात जो भागवत में नहीं लिखी हुई है, उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से ही, क्रोध के द्वारा ही शरीर में अग्नि को प्रकट कर लिया और उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया। शरीर जब त्याग दिया, उनके जो अंग थे उनको लेकर के सती का शरीर पूरा हुआ। आज नारी चिंता होने लगी, जाकर के बाबा को बता तो देना चाहिए। कहेंगे वैसे तो रोजाना आते थे राधे राधे करने के लिए, आज हमारा घर उजड़ गया, आपने बताया नहीं आकर के। ना जी भगवान का भजन करते हुए कैलाश पर पहुंचे, वहां देखा बाबा विराजमान थे और बाबा से कहा कि आप देखिए सती जी ने शरीर त्याग दिया है। बाबा कुछ नहीं बोले, सती जी ने शरीर को त्याग दिया है और अपने, अब आपको सती जी नहीं मिलेंगे। बाबा शांत बैठे हुए, आपका घर उजड़ गया, बाबा कोई चिंता नहीं है। जब कहा कि आपके भक्तों को मारा गया है, बाबा क्रोध आ गया।
राम रोष पावक से जरही, राम रोष पावक से जरही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। भगवान को अपने भक्तों का अपराध सहन नहीं हुआ। अपना जो कुछ लुटा उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मेरे भक्तों को मारा गया है तो भगवान को, बाबा को क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या हुआ, उन्होंने जटा को पकड़ा, जमीन में मारा और तुरंत वहां से क्या हुआ, रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले सांची दरबार की जय हो। भगवान रुद्र का प्रकट होने के बाद कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, एक काम करिए, आप दक्ष महाराज के यहाँ चले जाइए और यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। ये अपने साथ में बहुत सी सेना लेकर के आए और विकराल रूप धारण करते हुए आज यज्ञ मंडल पधारे और यज्ञ को विध्वंस किया। सती ने जब शरीर को त्यागा था तो उस समय उन्होंने बार बार प्रार्थना की थी कि मैं अगला जन्म भी मेरा भगवान भोलेनाथ के साथ में जुड़े। कथम ऐसा था कि यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष महाराज का सिर जो सिर था ना उसको लेकर के अग्निकुंड में भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। सब देवता दौड़ते हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचे, महाराज यज्ञ तो पूरा कर देना चाहिए। भगवान ने आज भोलेनाथ को मनाया और दोबारा से दक्ष महाराज के सिर पर एक बकरे का सिर रख दिया गया और उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ समाप्त हो गया। ये सती माँ जो थी हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में। और पार्वती जब बड़ी होने लगी तो बार बार कहती है कि मुझे ना तपस्या करनी है, भजन करना है। और बच्चा जब कहता ना कि मुझे भजन करने जाना है या मंदिर पूजा करने जाना है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि इसके मन में ऐसी शंका आ रही है भगवान का भजन करना है। और सती जी तपस्या करती हैं और भगवान भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषियों को भेजा इनकी जाकर परीक्षा लीजिए। ऋषि ने परीक्षा ली और परीक्षा में क्या हुआ, पार्वती जी को 100% नंबर दे दिए, एक भी नहीं काटा। जाके बाबा को बता दिया कि वो सती हैं, उन्होंने आकर के पार्वती का जन्म लिया है, आप उनके साथ में शादी कीजिए। आज बाबा ने शादी की तैयारी होने लगी। कथा में ऐसा आता है कि निमंत्रण भी भेज दिया गया, सारी तैयारी होने लगी। आज भगवान को भोलेनाथ को सजाने के लिए देव जो मुख्य करते ना बाबा का श्रृंगार करने लगे, क्योंकि शादी करनी है तो अच्छा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। एक मुख्यगण गए और जाकर के शमशान से गरम गरम भस्म ले आए और ला करके बाबा के ऊपर खूब रगड़ दिया। देखा आपने, महाकाल की भस्म आरती होती है, ऐसे पूरी भस्म लगा दी गई। एक सेवक गए, उन्होंने क्या काम किया, बागम्बर ला करके और बाबा को पहना दिया गया और छोटे छोटे सर्प भी उसमें लटका दिए गए। महाराज बाबा का श्रृंगार होने लगा। एक बार गण ने क्या काम किया, उस जटा को ऐसे पकड़ा, उसमें सर्प लपेटा और ऊपर से, और गंगा जी भी तो हैं, जटा में गंगा जी को प्रवेश करा दिया। बाबा का श्रृंगार होने लगा। और एक सेवक थे ना, उन्होंने क्या काम किया, 2 बिच्छू ला करके बाबा के कानों में लटका दिए। गोल गोल बिच्छू होते ना, उनमें कातर भी लगा दी गई साथ में। कातर जानते आप, अगर चिपक जाए तो छूटती नहीं है। हाँ? जब मीठा डालोगे, चीनी डालोगे ना, तब छूटती है, नहीं वैसे नहीं छूटती है। कानों में कातर भी लगा दी गई। बाबा का श्रृंगार होने लगा। और एक सज्जन थे, उन्होंने क्या काम किया, ला करके बाबा के सिर पे चंद्रमा लगा दिया और साथ में त्रिशूल भी तो है, तीनों सोनों को नष्ट करने वाला त्रिशूल भी बाबा को दे दिया। एक प्रधान सेवक गए, खूब झाड़ पहुँच करके साफ करके और मुंडों की माला ला रहे थे। बाबा को पहनानी ना मुंडों की माला, और रास्ते में एक और बाबा मिल गए। उनसे क्या हुआ, वो मुंडों की माला थी ना, वो टकरा गए। और वो तो बड़े क्रोधी थे, गुस्सा वाले थे, उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि जिस श्रृंगार को आप कर रहे हो बाबा का ना, इस श्रृंगार से बाबा के शादी नहीं होगी। वो दुर्वासा ऋषि थे, श्राप दे दिया। लो, इतने मेहनत कर रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, और बाबा की इस रूप में शादी नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंतु बाबा ने समझा दिया, जो विधाता करता है ना, अच्छा करता है, कोई बात नहीं। भगवान को सजा दिया गया और सबके सब तैयार होकर के शादी जाने लगे। शादी जा रहे थे, बारात जा रहे थे, और
भगवान भोलेनाथ की बारात में आज सब गण थे। ब्रह्मा जी भी थे अपने गणों के साथ में, उनके साथ में ऋषि मुनि थे, और भगवान नारायण भी थे, उनके साथ में सब देवता लोग थे। भगवान ने कहा कि जैसे दूल्हा है ना वैसी बारात तो नहीं है। तो दूल्हा तो इस तरह का है, अब बारात में क्या है, सब देवता जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तो कह लगे ये मानेंगे नहीं, मजाक करेगा, इनका काम है। उन्होंने क्या काम किया, नेत्र बंद किए और सभी शमशानों में सूचना दे दी गई, ध्यान से बारलेस कर दी ना, जल्दी आ जाओ बारात में चलना है सबको। सब भूत प्रेत इकट्ठे हो गए बारात में। बारात में सब भूत प्रेत जाने लगे। भगवान भोलेनाथ सबके साथ में थे, बड़े प्रसन्न थे। बारात जा रही थी, बारात जैसे दरवाजे पहुंची ना, माता जो थी ना आरती करने के लिए आई थी, देखा बाबा के इतने रूप को, कहा कि इनके साथ में इतनी तपस्या और करनी पड़ी थी इनके साथ में शादी करने के लिए, मैं अपनी लड़की की शादी इनके साथ में नहीं करूंगी। नारद जी महाराज आए और आकर के उनको सारी कथा सुना दी, कहा कि ये पहले जन्म में सती थी, अब आपके घर में जन्म लिया है, शादी इन्हीं के साथ में होनी है। सती जी भगवान विशेष कृपा हुई और ये सुनने थी, समझ गई और उनके साथ शादी की तैयारी। बारात आई थी ना, आपने देखा कहीं बारात आती, जब आजकल नहीं देखा, बारात जब आती है ना हमारे यहाँ तो पहले गाली दी जाती है। यहाँ पर नहीं होती, यहाँ तो गाली क्या चलती है, टाइम ही नहीं है, 5-10 मिनट के लिए जाएंगे, राम राम करी और लिफाफा दिया और चल दिए। एक शादी होती है, एक दिन की शादी होती है ना, उसमें कई निमंत्रण होते हैं और सब जगह जाना होता है। तो गाड़ी में बिठाए सबको और वहाँ चले गए, एक जगह नाश्ता कर लेते हैं, एक जगह खाना खा लेते हैं, लिफाफा देते हैं। पहले 3-3 दिन बारात जाते थे। भगवान की विशेष कृपा हुई, ये बारात में सभी लोग जो सखियाँ थी ना सब गाली दे रही थी। बारात में गालियाँ देते हैं ना, बड़े अच्छी लगती हैं, बड़े सुंदर लगती हैं सबको, और बड़ी मीठी मीठी गाली होती हैं। ऐसी गाली नहीं देते हैं, गाली सुनाए तुम सुन लियो कान लगाए, सजन सुंदरी गारी, तुम सुन लियो कान लगाए, सजन सुंदरी गारी, तुम सुन लो कान लगाए, सजन सुंदर गारी, तुम सुन लो कान लगाए। आहन कृष्ण शीश पे गंगा दल मुंडन की मार, आहन कृष्ण शीश पे गंगा दल मुंडन की मार, सरपन को सेहरो गल साजे, सरपन को सेहरो गल साजे, दिए चंद्रमा भाल, खिली है अति उजियारी, तुम सुन लियो कान लगाए, सजन सुंदरी गारी, तुम सुन लो कान लगाए, सजन सुंदर गारी, तुम सुन लो कान लगाए। अच्छा एक बात बताइए, ये शादी विवाह की बात है, शादी विवाह में ऐसे ही हिलते हैं? हाँ, नहीं कोई ताली है, और शादी विवाह में तो सब लोग नाचते हैं। सजन सुंदरी गारी, तुम सुन लियो चतुर सुजान, सजन सुंदर गारी, तुम सुन लो चतुर सुजान।
जोग। इंद्र रवीलो छवि छबीलो सखी नयन को रे। इंद्र रवीलो छैल छबीलो सखी न इनके जोग। इंद्र रवीलो छैल छबीलो सखी नयन के जय। नारी अहिल्या के घर जाके, नारी अहिल्या के घर जाके छलिते कीनो भोग बड़े छलिया भारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर नारी तुम सुन लो चतुर सुजान। जय विष्णु की नरते बन गए नारी। कोथली बन सके विष्णु की नरते बन गए नारी। कोथली बजी बने विष्णु की नौते बन गए नारी। कोथली बने विष्णु की नर से बन गए नारी। पूजा के रूप को देख के सजनी, के रूप को देख के सजनी त्रिपुरारी बना बन जाने घर वाली। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। ब्रह्मा जी काहू के आगे बढ़े न बोले बोल। ब्रह्मा जी काहू के आगे बढ़े न बोले बोल। ब्रह्मा जी काहू के आगे बढ़े न बोले बोल। मस्ती चढ़ी धिया के पीछे, मस्ती चढ़ी धिया के पीछे भागे लंगोटी को रस्ती जाने सारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। तुम सुन लो चतुर सुजान। सज गए सबरी बारात। सज गए सबरी बारात। अरे चाचा सज गए सबरी बारात। चाचा सज गए चाची सज गई सबरी बारात। भोले बाबा ऐसे सज गए, अरे भोले बाबा ऐसे सज गए ऐसे श्री भगवान। आई हरे हरे लगन आई मेरे अगना रघुनंदन भूले न समान। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना रघुनंदन पूरे आचार्य बारात लगना। भेड़े भेड़े लंगड़े लूले टिकटे किए कटोर। भेड़े लंगड़े भेड़े इनके किए गडोर। सुरनर मुनि सब सकल बराती, सुरनर मुनि सकल बराती। बोलो न माने कोई हमारी धुन धुनदारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन सुंदर गारी। तुम सुन लो चतुर सुजान सजन
सुंदरी कारी तुम सुन लो चतुर सुजान भजन सुंदर कारी तुम सुन लो चतुर सुजान भजन सुंदरी कारी तुम सुन लो चतुर सुजान। शंकर भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। आपको समझ में आई कुछ गाली नहीं आई? जो जो बाबा ने काम किए थे उनका सबका वर्णन किया है। वो पीछे दौड़े थे ना मौनी के पीछे, उसका भी वर्णन किया है। ये ऐसे थे सब, जब तक के अब तक की जो कथाओं में थी ना, सबका वर्णन गाली में कर दिया गया है। शायद आपकी समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ा है। कहने का मतलब है, अब कहने लगे कि इनकी शादी नहीं हो पाएगी इस तरह से। बाबा से पार्वती कहती, महाराज एक काम करिए, रूप बदल लीजिए। बाबा ने रूप दूसरा बदल लिया। वैसे सुंदर है, अब मैं जानती हूँ, परंतु रूप तो परिवर्तन करना पड़ेगा महाराज। भगवान ने अपना रूप परिवर्तन किया और सुंदर रूप धारण कर लिया। आज सती माँ पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ का विवाह संस्कार संपन्न हो गया और लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। बोले सांची दरबार की। आज कथा में आता है कि महाराज उत्थान पात की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुचि और एक का नाम था सुनीति। इनका विवाह संस्कार सुनीति के साथ में हुआ था, परंतु कोई संतान नहीं थी। महाराज एक बार कहीं यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में पधारे और मन में विचार यही था कि संतान नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुरुचि था, उसको लेकर के आ रही थी। आज जब ये महलों में आने लगे, नगर में क्या देखते हैं कि बहुत जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, सब लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं। महाराज सोचा शायद इनको सबको पता लग गया है कि हम शादी करके आ रहे हैं, परंतु एक सैनिक को बुलाया, पूछा क्या बात है, ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं, ये खुशी किस बात की है? कहा महाराज राजमहल से सूचना मिली है कि आप पिता बनने वाले हैं, अब पिताजी बनने वाले हैं। तो ये बात जो थी ना, सुरुचि ने सुन ली नहीं, महल से रथ से उतर गई। कहती महाराज देखिए, या तो जिस रानी के साथ में बच्चा होने वाला वो रहेगी या मैं रहूंगी। और राजा ने कहा कि शादी इनके करके लाए हैं, पहली वाले को तो मना लेंगे। उनसे कहा कि काम करिए, आप मेरे साथ में रहेंगे। और सुरुचि के लिए क्या हुआ, एक सुंदर सा अलग से महल बना दिया रहने के लिए। उन महलों से, नगर से बाहर महल। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, सुनीति को संतान की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। आज माता जो थी ना, कई सत्संग में जाती तो साथ में अपने बच्चे को लेके जाती थी। बच्चे को कथाओं में, कीर्तनों में, भजनों में, मंदिरों में लेके जाना चाहिए। बच्चे जो थे ना, एक कार्बन कॉपी है, जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। अगर आपने इन सबसे बच्चे को अलग रखा ना, तो फिर वो नास्तिक बनता चला जाएगा। सुनीति जो थी, अपने पुत्र को लेकर के सत्संग में जाती, सत्संग सुनता था बच्चा, उनके पास बैठता था, कथा सुनता था। एक दिन संतों ने देखा कि सुनीति रोजाना आती है कथा सुनने के लिए। पुत्री, हम आपसे चाहते हैं कि आप कोई वरदान मांग लीजिए। महाराज वरदान देना चाहते हैं? हाँ, जो आप वरदान मांगोगे वरदान देंगे हम। क्या चाहती हो? सुनीति कहने लगी, भाई जो एक राजा है ना, एक दूसरी शादी करके लाए हैं जिनका नाम, धर्मपत्नी का नाम सुनीति है, सुरुचि है। मैं चाहती हूँ कि उनके भी एक पुत्र होना चाहिए। संत कहने लगे, बच्चा तो उनको नहीं होना चाहिए था, क्यों काम ऐसा नहीं किया है, परंतु पुत्री आप कहती तो जरूर उनको एक पुत्र होगा। कुछ समय गुजरा, उसके बाद में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। और थोड़ा थोड़ा अंतर था बच्चों को, 1-1.5-2 साल का। साथ साथ बच्चे खेलते भी थे, परंतु
सुरुचि जो थी ना, वो कभी ध्रुव के साथ में प्यार नहीं करती थी। एक दिन महाराज बैठे होते, साथ में रानी बैठी होती सुरुचि, और ये ध्रुव जी महाराज आए, आकर के महाराज की गोदी में बैठने के लिए तैयार हुए, परंतु महाराज ने कोई बैठने के लिए सहयोग नहीं किया, न मना किया और न बैठने दिया। और उसी समय क्या हुआ, सुरुचि थी ना, वो कहने लगे तुमको अगर राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, आप इस गोद में तब तक नहीं बैठ सकते हैं, पहले जाइए भगवान का भजन कीजिए, तपस्या करिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, फिर उनसे वरदान मांगिए कि मुझको सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब जाकर आप इस सिंहासन में बैठ सकते हैं। अब महाराज ध्रुव जी महाराज घर आए, ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं बताया, परंतु दासी थी ना, उसने सब कुछ बता दिया सुनीति को, कहा कि आज इनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इनको गोदी में नहीं बैठने दिया है, और कह दिया कि आप भगवान का भजन करिए, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। महाराज ध्रुव जी महाराज जो थे बार बार माता को समझाते हैं, माता कहती है पुत्र